गांव के किनारे बहने वाली छोटी सी नदी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था 16 साल का अर्जुन। बचपन में ही उसके पिता बीमारी से चल बसे थे और कुछ साल बाद उसकी मां भी उसे अकेला छोड़ गई। अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। गांव वाले उसे दया की नजर से देखते जरूर थे, लेकिन मदद कोई नहीं करता था। अर्जुन का सपना बहुत बड़ा नहीं था। वह बस इतना चाहता था कि उसे 2 वक्त की रोटी और इज्जत की जिंदगी मिल जाए। पेट की आग ने उसे जल्दी ही बड़ा बना दिया था। गांव में एक किराने वाला था जिसका नाम था लाला कैलाश। अर्जुन ने उसके पास जाकर काम मांगा। पहले तो लाला ने मना किया, लेकिन सस्ते मजदूर के लालच में उसे रख लिया। शुरुआत में अर्जुन को दुकान साफ करनी पड़ती, बोरे उठाने पड़ते और ग्राहकों तक सामान पहुंचाना पड़ता। अर्जुन मेहनती था। वह सुबह से रात तक बिना रोके काम करता। लेकिन धीरे धीरे लाला कैलाश का स्वभाव बदलने लगा। अब वह अर्जुन से अपने घर का काम भी करवाने लगा। कभी पानी भरवाता, कभी बाजार भेजता, तो कभी देर रात तक दुकान खुलवाए रखता। एक दिन दुकान में हिसाब गड़बड़ हो गया। बिना कुछ सोचे लाला कैलाश अर्जुन पर चिल्लाने लगा। तुमने मेरी दुकान से चोरी की है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत समझाया कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी रात उसे दुकान से निकाल दिया गया। अर्जुन पूरी रात गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे लग रहा था जैसे दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन तभी उसके मन में एक बात आई। अगर मैं हमेशा दूसरों के लिए काम करूंगा तो लोग मुझे यूं ही ठुकराते रहेंगे। मुझे कुछ अपना करना होगा। अगली सुबह वह गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर की भीड़ भाड़ और शोर देखकर वह डर गया, लेकिन उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे दिन वह काम ढूंढता रहा, पर कहीं काम नहीं मिला। भूखा प्यासा वह शाम को रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो सड़क किनारे मूंगफली बेच रहा था। लोग उसकी मूंगफली बड़े चाव से खरीद रहे थे। अर्जुन काफी देर तक उसे देखता रहा। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगर यह आदमी मूंगफली बेचकर अपना पेट पाल सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसके पास सिर्फ 120 रुपए बचे थे। अगले दिन उसने उन्हीं पैसों से थोड़ी मूंगफली, नमक और एक पुरानी टोकरी खरीदी। फिर स्टेशन के बाहर बैठकर मूंगफली भूनने लगा। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। वह मुस्कुराकर हर आने जाने वाले से कहता, गरम मूंगफली ले लो। धीरे धीरे कुछ लोगों ने खरीदना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और विनम्रता लोगों को पसंद आने लगी। वह हमेशा ताजी मूंगफली देता और कम पैसे वालों को थोड़ा ज्यादा डाल देता। एक दिन एक बस ड्राइवर ने उसकी मूंगफली खाई और बोला, बेटा, तेरी मूंगफली में स्वाद भी है और अपनापन भी। बस यही बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अब वह रोज मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठता, मूंगफली भूनता और स्टेशन पर बेचता। कुछ महीनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने एक छोटी सी रेहड़ी खरीद ली। फिर उसने मूंगफली के साथ चना और बिस्कुट भी बेचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे स्टेशन पर लोग उसे पहचानने लगे। अब लोग कहते, चलो अर्जुन वाले के पास चलते हैं। एक दिन वही लाला कैलाश शहर आया। उसने स्टेशन के बाहर अर्जुन की भीड़ भाड़ वाली रेहड़ी देखी। अर्जुन साफ कपड़ों में मुस्कुराते हुए ग्राहकों को सामान दे रहा था। लाला कैलाश कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अर्जुन के पास आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं मालिक, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं निकाला होता
तो शायद मैं कभी अपना रास्ता नहीं बना पाता। ये सुनकर लाला कैलाश की आंखें झुक गईं। कुछ साल बाद अर्जुन की छोटी सी रेहड़ी एक बड़ी दुकान में बदल गई। अब उसके यहां कई गरीब लड़के काम करते थे, लेकिन अर्जुन कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। वो हमेशा कहता, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ता, तो एक दिन वो जरूर सफल होता है। दूसरों के भरोसे रहने के बजाय अपने दम पर खड़ा होना ही असली जीत है।